गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, ठीक। और ट्रांसलेशन में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर पहुँचे हैं। उसमें हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं और आगे हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ना है, ठीक। और आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है उसमें बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहा है और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अपनी पढ़ाई के प्रति जागरूक हैं। और उसमें सुहानी का तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ युवराज और आदित्य भी कमेंट बॉक्स में आंसर देने लग गए हैं, ठीक। तो ये बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर मैंने देखा कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने जो ट्रांसलेशन किया है उसमें थोड़ी थोड़ी त्रुटियां हैं, ठीक। तो हम पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे वहाँ पर एक ट्रांसलेशन बोला गया था कि तुम्हें कौन बुला रहा है। क्या था? तुम्हें कौन बुला रहा है। ठीक। तो यहाँ पर आप लोग गलती क्या कर रहे हैं? यहाँ पर गलती ये हो रही है कि आप लोग यू को सब्जेक्ट मान रहे हैं और जो कि मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर वाक्य में क्या करेंगे, कौन का प्रश्न लगा लेंगे। वाक्य के अंत में कौन का प्रश्न लगाएंगे तो जो उत्तर मिलेगा वही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक। तो कौन बुला रहा है तो आपको उत्तर भी कौन ही मिलेगा। उत्तर क्या मिलेगा, कौन ही मिलेगा। तो जब कौन ही मिल रहा है उत्तर तो इसका मतलब क्या है कि कौन हमारा सब्जेक्ट भी होगा, ठीक। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो सब्जेक्ट का भी कार्य करता है और क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है, ठीक। हाँ, एक चीज मैंने आपको नहीं बताया था, आज बता रहा हूं कि वहां पर क्या होता है, जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो क्या होता है, कहें तो सिंगुलर फॉर्म में होता है। मतलब उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होती है, ठीक। तो जिस बच्चे ने वहां पर ट्रांसलेशन किया था उसने लिखा था हु आर यू कॉलिंग, ठीक। तो जो कि क्या था, गलत है। वो क्या है, गलत है। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, देखिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड तो हु और हमारा यही क्या है, सब्जेक्ट भी है। जब सब्जेक्ट भी है क्वेश्चन वर्ड भी है तो सब्जेक्ट के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ठीक। तो अभी हमने बताया कि क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, इज। हु इज मतलब सब्जेक्ट भी हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया। अब मेन वर्ब आना चाहिए तो बुलाना का क्या होता है, कॉल होता है। आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हु इज कॉलिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, यू, ठीक। इस तरीके से आपका ट्रांसलेशन बनेगा। तो वहां पर आप लोग गलती किए हैं, ठीक। तो आप इसको अच्छे से समझ लें कि इस तरीके के ट्रांसलेशन में विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत होती है, ठीक। और एक ट्रांसलेशन था कि कक्षा में कितने विद्यार्थी, ठीक। ट्रांसलेशन ये था, सॉरी, कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में कितने विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर होता है बच्चों ने किया क्या है कि वहां पर उन्होंने किया है कि हाउ मेनी आर यहां लगाए हैं, ठीक। उसके बाद स्टूडेंट लिखे हैं, जो कि ये पूर्ण रूप से क्या है, गलत है। इसमें क्या होना चाहिए था, यहां होगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स, क्या होगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर, ठीक, ऐसे होगा। अब पूरा हो जाएगा। अब समझ में आया। तो वहां पर भाग लेना का क्या होगा, वहां भागने की बात नहीं हो रही है, पार्टिसिपेट करने की बात हो रही है, ठीक। तो वहां पर क्या हो जाएगा, भाग लेना का पार्टिसिपेट होता है तो आईएनजी लगा देंगे, पार्टिसिपेटिंग। तो क्या हो जाएगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन क्या और वहां पर आप लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया है क्या, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो कि क्या होता है, कल्चरल प्रोग्राम, ठीक। तो क्या होगा, कल्चरल प्रोग्राम वहां पर होगा। अब समझ में आया, ठीक। तो और एक चीज, एक गलती और हुई है कि जैसे वहां पर था कि राजेश अपने पिताजी के साथ प्रयागराज में कपड़ा खरीद रहा है, तो वहां पर आप लोगों ने अपना के लिए क्या लगा दिया है,
तो वहां पर लगा दिए हैं दियर, जो कि अभी कल मैंने बताया था कि वहां पर क्या लगना चाहिए, हिज लगना चाहिए। ठीक, तो ये गलतियां हुई हैं। और बाकी और बच्चे भी कमेंट बॉक्स में अपना ट्रांसलेशन कंप्लीट करके सेंड किया करें, तो जिससे कि उनकी भी कमियां पता चल सकें। ठीक, तो सुहानी बहुत अच्छा काम कर रही है और आदित्य और युवराज भी जुड़ गए हैं और वो भी अपनी जिम्मेदारी समझकर वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक, तो जब तक आप हमें कुछ बताएंगे नहीं तब तक ना तो हमारी कमियां पता चलेंगी और ना तो हमें आपकी कमियां पता चलेंगी। ठीक, तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर आप भेजते रहा करें। ठीक, तो आज हमें पढ़ना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही। किसका पढ़ना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही क्या पढ़ना है? इंट्रोगेटिव, निगेटिव सेंटेंस, ये हमें क्या करना है? पढ़ना है। ठीक, यही हमें पढ़ना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव, निगेटिव हमें पढ़ना है। ठीक, तो आपको पता है पहचान क्या होती है, ये तो आपको पता ही है। रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं। ठीक, ये इसकी क्या होती है? पहचान होती है। क्या होती है? पहचान होती है कि सेंटेंस के बाद ये आएगा। अब वहां पर जो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की बात हुई थी, जो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की बात हुई थी, कहाँ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो वहां पर बात ये हुई थी कि सेंटेंस दो तरीके से बनते हैं। एक तो क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आएगा और दूसरा क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आएगा और उसके साथ नहीं शब्द भी जुड़ा होगा। ठीक, यही बात हुई थी। चलिए, तो सेम टू सेम चीज यहां पर भी वही होगी। क्या होगा? प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्या होगा? वाक्य के पहले आता है। ठीक, आता है। और क्या होगा? और नहीं शब्द भी, और नहीं शब्द भी वाक्य में रहता है। ठीक, इतना रहेगा। और अब बार बार अब हमें ये नहीं लिखाना, आपको इतना समझ में अब आ गया होगा कि जब क्वेश्चन वर्ड क्या वाक्य के पहले आ रहा है तो निश्चित तौर पर इसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। ठीक, तो इसके स्थान पर फिर क्या होगा? यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब आप यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या यूज होती है? इज, एम, आर। तो उसके स्थान पर क्या होगा? सब्जेक्ट के अनुसार क्या करेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट और उसके बाद फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक, तो यही आपको समझना है। और यहां पर अब आप क्या करेंगे? अब उसी के अनुसार आप अपना रूल भी बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? इज, एम, आर। इज, एम, आर में से कोई एक आएगा। ठीक, उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। देख रहे हैं सेम टू सेम रूल सब बन रहे हैं। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब का क्या हो जाएगा? आईएनजी फॉर्म होगा। मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद प्लस
अदर वर्ड हो जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क। ये बात समझ में आई? यही रूल बनेगा। बहुत सारे बच्चे अपने से भी रूल बना लिए होंगे, ठीक। तो जो बच्चे बना लिए हैं वो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और जो बच्चे नहीं बना पा रहे हैं वो क्या करें, और मेहनत करें, और वो भी इसका क्या करते हैं कि रूल बनाने का प्रयास साथ साथ हमारे वो भी सीखें। और जिस दिन आपके दिमाग में आपको वो आ गया चीज़, और टेंशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे क्या आज बारिश नहीं हो रही है? क्या आज बारिश नहीं हो रही है? तो देखिए बहुत सारे बच्चे करते क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा, क्वेश्चन करेंगे वाक्य में, कौन हो रही है, कहेंगे बारिश, ठीक। लेकिन बरसात होना ये क्या है, एक क्रिया है। क्या है? रेनिंग। रेन क्या है? बरसात होना, ये साथ में होता है, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या है, सब्जेक्ट हमारे लिए नहीं है। सब्जेक्ट हमारे लिए क्या है, नहीं है, ठीक। तो अगर सब्जेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे, तो जहां पर सब्जेक्ट नहीं होता है उसके लिए हमारे पास एक विकल्प होता है, और वो क्या है, इट। वो क्या है, इट, ये IT, ठीक। तो वहां पर हम सब्जेक्ट के रूप में क्या प्रयोग करते हैं, इट प्रयोग करते हैं, और जो कि क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में वो होता है, ठीक। तो अब देखते हैं, तो आपको सब्जेक्ट पता चल गया। तो अब यहाँ पर क्या शब्द आया है, तो इसका मतलब जब इट हमारा सब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए, इज लगना चाहिए। इज, फिर क्या हो जाएगा, इट, इज इट, फिर नॉट हो जाएगा। अब उसके बाद अभी हमने बताया कि बारिश होना पूरा क्या है, वर्ब है। तो रेन, फिर क्या हो जाएगा, ING जुड़ जाएगा, रेनिंग, ठीक। इज इट नॉट रेनिंग, क्या हो जाएगा, टुडे। हो गया आपका ट्रांसलेशन। इज इट नॉट रेनिंग टुडे, क्या आज बरसात नहीं हो रही है, या क्या आज वर्षा नहीं हो रही है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्या आज पानी नहीं बरस रहा है, ठीक। तो बहुत सारे वहां पर बच्चे कर देते हैं, कहते हैं सर पानी तो है ना सब्जेक्ट, कौन बरस रहा है पानी, और बरसात होना क्या है। तो बरसात में क्या बरसता है, पानी ही तो बरसता है ना। तो चाहे वहां पर बोल दें पानी बरस रहा है, चाहे बोल दे बरसात हो रही है, चाहे बोल दे वर्षा हो रही है, ठीक। तो इस चीज को आपको वहां समझना पड़ेगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे क्या मेरी बहन घर पर किताब नहीं पढ़ रही है। क्या मेरी बहन घर पर किताब नहीं पढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा। अब देख रहे हैं यहां पर भी रही है आया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। बात समझ में आई। तो मेरी बहन क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा इज माई सिस्टर, सब्जेक्ट यही होगा, इज माई सिस्टर नॉट, इज माई सिस्टर नॉट, फिर क्या हो जाएगा, रीडिंग, इज माई सिस्टर नॉट रीडिंग, ठीक। इज माई सिस्टर नॉट रीडिंग, क्या नहीं पढ़ रही है, किताब, रीडिंग द बुक, कहाँ, एट द होम, ठीक, एट द होम। तो ये हो गया कंप्लीट, समझ में आया। इज माई सिस्टर नॉट रीडिंग द बुक एट द होम, क्या मेरी बहन घर पर किताब नहीं पढ़ रही है, ठीक। तो ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो
तो अब इसका जो दूसरी तरीके से जो इसका रूल बनेगा उसको हम देख लेते हैं। ठीक, देखिए हम रूल यहाँ इरेज नहीं करेंगे, केवल और केवल रूल में क्या होगा, एक परिवर्तन होगा, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले जुड़ जाएगा और बाकी पूरा का पूरा रूल आपका ट्रांसलेशन करने का वही होगा। ठीक, चलिए, और यहाँ क्या होगा, प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। ठीक, आता है और वाक्य में क्या होता है, नहीं शब्द भी जुड़ा रहता है, तो वो भी क्या होता है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक, अब देखिए तो यहां पर जो रूल बनेगा, तो मैंने आपको बताया कि जो रूल होगा यहां पर क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड और जुड़ जाएगा। ठीक, क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड और आगे जुड़ गया और बाकी का पूरा आपका क्या है, जो आपका रूल बना है, क्वेश्चन वर्ड आपका क्या हुआ और जुड़ गया, और आपका इज़-एम-आर मतलब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये क्या हो गया, ये आपका सेकेंड टाइप जो इसका है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का, उस तरीके का यहाँ पर ये रूल बन गया। बात समझ में आई। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर जो है अब जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, एज क्या हो जाएगा, अध्यापक कक्षा में बच्चों को क्यों नहीं डांट रहे हैं। ठीक, अध्यापक कक्षा में बच्चों को क्यों नहीं डांट रहे हैं। ठीक, तो अब देख रहे हैं यहां पर क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ गया। ठीक, तो अब यहां पर क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले लिखी जाएगी। तो आपको पता है क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई। ठीक, तो क्या हो जाएगा, वाई, और अध्यापक सिंगुलर फॉर्म में यहां पर है, तो क्या हो जाएगा, इज, वाई इज, क्या हो जाएगा, द टीचर, वाई इज द टीचर नॉट, डांटना का क्या होता है, डांटना स्कोल्ड होता है, तो क्या हो जाएगा, आईएनजी स्कोल्डिंग, तो वाई इज द टीचर नॉट स्कोल्डिंग, why is the teacher not scolding to children कहाँ, in the class, कहाँ हो जाएगा, in the class, कक्षा में। बात समझ में आई, in the class हो गया, तो समझ में आया, why is the teacher not scolding to children in the class, अध्यापक कक्षा में बच्चों को क्यों नहीं डांट रहे हैं। तो ये आया आपको समझ में। चलिए एक एग्जांपल और दे दें। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। डाकू उसके घर में क्यों नहीं जा रहे हैं, डाकू उसके घर में क्यों नहीं जा रहे हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए क्यों नहीं जा रहे हैं आया, अब क्या हो जाएगा, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले किसकी, क्वेश्चन वर्ड की, तो क्या हो जाएगा, वाई फिर इज। ठीक, देखिए डाकू जा रहे हैं,
तो इसका मतलब क्या है, प्लूरल फॉर्म में होगा, अकेले नहीं है, साथी भी उसके साथ में है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, आर, वाई आर द, तो डाकू का क्या होता है, रोबर, तो रोबर्स, वाई आर द रोबर्स क्या हो जाएगा, नॉट गोइंग, गोइंग, तो क्या हो जाएगा, गोइंग इन हिज होम। ठीक, वाई आर द रोबर्स नॉट गोइंग इन हिज होम, डाकू इसके घर में क्यों नहीं जा रहे हैं। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक, तो आज हम इतने पर ही रोकते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम क्या करेंगे, उसको अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो आज का होमवर्क भी आप लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो होमवर्क लिखिए, तुम यहां क्या कर रहे हो, तुम यहां क्या कर रहे हो, दर्जी दुकान पर कपड़ा नहीं सिल रहा है, और लिखिए, बकरियां बकरियां खेत में घास क्यों नहीं चर रही हैं, घास क्यों नहीं चर रही हैं। शेर दिन में कहाँ रहता है, शिकारी जंगल में शिकार कैसे करता है। ठीक, तो ये आपका होमवर्क हुआ, और इसका आप लोग आंसर इसको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। ठीक, और इसको आप क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये मैं जो होमवर्क बोलता हूँ, इसके अलावा भी आप लोग क्या करेंगे, घर पर आपके पास जो सामग्री होगी उससे एक्सरसाइज कंप्लीट करते रहेंगे। ठीक, मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके अंदर क्या होगा, निखार आता जाएगा, आपकी पढ़ाई में निखार आता जाएगा। ठीक, तो और वो आपको भी लगेगा कि हमारे लिए वो कितना फायदेमंद है। ठीक, तो आज इतना ही, फिर उसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक।